इफिसियों 6 अध्याय 12 और 13 पद। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से इस बात को देख रहे हैं, हमारा जो ये मल युद्ध है ये किससे नहीं है? किसके साथ हमारा मल युद्ध? देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर सब लोगों ने निकाल लिया है तो हम इस वचन को ध्यान से देखेंगे। हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अब इस बात को जानना है, थोड़ा समझना है। मांस और लहू ये दो चीज किसके अंदर पाई जाती हैं? मनुष्य और जानवर के अंदर। ठीक है, मनुष्य और जानवर के अंदर लहू और मांस पाया जाता है। आज परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं तो बाइबल यहां पर कहते हैं कि हमारा जो मलयुद्ध है मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहां पर है? आकाश में। अगर आप कोई पत्थर या बंदूक या कोई भी चीज आप गोली या तोप इस्तेमाल करेंगे तो आसमान तक तो शायद किसी का भी नहीं पहुंचेगा, है ना? बाइबल हमें बताती है अक्सर लोगों का जो लड़ाई है इस संसार के अंदर या तो प्रॉपर्टी को लेकर है, जमीन जायदाद, या उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया, और आपसे खुन्स लेकर वो कोर्ट कचहरी भी कर देते हैं। या हम देखते हैं कि कई बार पति पत्नी के बीच में भी ये चीजें होती है कि पति मेरे पसंद का नहीं मिला, पत्नी मेरी पसंद के नहीं मिली, तो वो सीधे कोर्ट में चले जाते हैं। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? ये ऐसा करता है, ये ऐसी करती है, मेरी इच्छा के विरुद्ध में स्वभाव। पर देखिए बाइबल हमें यहां पर एक बहुत प्यारी बात को बताती है। हम लोग सब के सब प्रभु यीशु मसीह को जान गए, हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु ने हमारा चुनाव किया है ताकि हम परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएं। तो हम जब परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए तो आज परमेश्वर ने अंधकार के वश से हमें छुड़ाकर ज्योति की संतान बनाया, अंधेरे से निकाला, अपने पुत्र की पहचान में परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया। तो आज हमारा जो युद्ध जो शुरू हो चुका है वो संसारिक लोगों से नहीं है। कोर्ट केस लोग किसके ऊपर डाल सकते हैं? जिसको आप दिखाई देते हैं उसी के ऊपर ना। अगर किसी ने बोला कि उसने मेरे ऊपर जादू टोना करवाया इसलिए मैं केस कर रहा हूं, तो जज क्या कहेगा? प्रूफ दिखाओ, एविडेंस, है ना? एविडेंस दिखाओ। वो बोला नहीं इसने जादू टोना किया, मैंने सुना है, इसने मुझे गाली दिया। तो आज का कानून क्या कहेगा? एविडेंस दिखाओ, कुछ प्रूफ है। देखिए जब हम एक इंसान को देख रहे हैं, अगर आपके घर के सामने कोई जानवर निकल के जाता है और आपको कोई नुकसान कर देता है, आपने गेहूं डाल रखे सुखाने के लिए, कोई जानवर आता है उसको खा के चला जाता है, क्या आप दोबारा में भी गेहूं वहीं पर डाल कर रखेंगे कि दोबारा आए और इसको खा के जाए?
क्या करेंगे? उसको डंडा लेकर मारेंगे। अभी समझने वाली बात है, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देखते उससे कैसे युद्ध करेंगे? हालेलुया। आप उसको अपनी आंखों से नहीं देखते, पर आपके और उसके बीच में लगातार लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। अब मैं इस चीज को और समझने के लिए कुछ चीजें जो बुनियादी चीजें हैं जिनको मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई भी कर रहे, उसको दवाई भी दी जा रही है, उसके लिए जो भी डॉक्टर इलाज है वो भी सब कुछ हो रहा है, पर बाद में मालूम चल रहा है कि ना तो दवाई काम कर रही है और ना कोई बीमारी नजर आ रही है। सारे टेस्ट भी हो गए, सारे नॉर्मल है, पर वो व्यक्ति जिसको दवाई की जरूरत है वो बीमार है। अभी सोचने वाली बात है कि आप डॉक्टर से लड़ाई तो नहीं कर सकते ना। आप डॉक्टर को ये तो नहीं बोल सकते आपने इतनी महंगी महंगी दवाई लिख दी, इतने महंगे टेस्ट लिख दिए, फिर भी बीमारी क्यों नहीं आई? पर ये क्या है? ये है क्या? फिर आप सारा कुछ कर रहे हैं, पर डॉक्टर को भी वो बीमारी समझ में नहीं आ रही है। कई बार आपने देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होकर रहेगा, अच्छा भला आप देखेंगे उसको, अगले ही दिन या सेम डे ही कुछ ऐसा उसके साथ कुछ घटना घट जाता है और वो चलने के योग्य भी नहीं रहता। क्या हो रहा है? मैंने अभी बीते दिनों में आपको बताया था कि किसी से जब मैं मिला तो उनकी बेटी का जो इंसिडेंट हुआ एक चौराहे पर हुआ, होली वाले दिन उनकी जान टूट गया, जान की जो हड्डी है वो टूट गया। 1.5 लाख रुपया एट ए टाइम लगा। उसी चौराहे पर एक और एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाला। तीसरा एक्सीडेंट हुआ, उस जवान लड़की के सामने के दांत टूट गए। बताया गया कि उस चौराहे पर कोई ऐसी चीज, ऐसी शक्ति है जो उठाकर सीधा पटक देती है। अगर कोई केस करेगा ऐसी शक्ति के खिलाफ में तो पुलिस ढूंढ लेगी ऐसी शक्ति को? नहीं। आपने देखा होगा किसी किसी घर के अंदर ऐसा होता है कि सही सलामत इंसान जा रहा है, उस घर के अंदर जाकर रहने लग जाता है, वो बीमार हो जाता है, घर के सारे काम उल्टे सीधे होने लग जाते, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसी चीज के लिए अगर आप बोलेंगे कि भाई आपके घर में कुछ समस्या है, क्या है क्या नहीं वो समझ में नहीं आ रही, पर समस्या है, तो वो बोलेंगे दिखाओ हमें। अगर समस्या आपको नजर आ रही है तो दिखाओ, हम भी तो रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अंधकार के वश में होते हैं, जब आप शैतान और पाप और उसकी गुलामी के अधीन में चले जाते हैं, तो शैतान आपके साथ खेल करता है, आपके साथ खिलवाड़ करता है। और इस तरीके से वो खिलवाड़ करता है कि आप उसी की चाल में आप उसके मोहरे बन जाते हैं। वो आपको इस्तेमाल करेगा आपके ही घर के खिलाफ। और लोगों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा क्या है। जैसे मैं बता रहा था कि पति पत्नी केस कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ये मेरे मन के मुताबिक नहीं है। पर आपने कभी चीज के विषय में सोचा कि अगर एक व्यक्ति के अंदर बुरा एक स्वभाव है तो उसके लिए क्या किया जाए? लात उसे मारे जाए, 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाकर उसको तोड़वा दिया जाए, उससे सही हो जाएगा? नहीं। ये आपका माली युद्ध है, ये आपका वो युद्ध है जो दुनिया के लोग नहीं देख पा रहे, पर आपको एक ऐसे शक्तियों के खिलाफ में आपको खड़ा होना है जो आकाश मंडल में, जिन्होंने चौराहे पर, जिन्होंने पेड़ों के ऊपर, जिन्होंने कहीं कहीं ऐसे गढ़ बना रखे हैं कि वहां पर उन शक्तियों का प्रभाव ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता है, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है। आप ऐसी शक्तियों के खिलाफ में क्या करें? कैसे उनके ऊपर आप विजय को हासिल कर सकते हैं? कुछ समय पहले की बात है, एक परिवार के अंदर
उनके जवान लड़की कुछ बुरी शक्तियों के चपेटे में थी और इतनी ज्यादा थी कि उनके रातों की नींद, उनके पूरे परिवार के रातों की नींद हराम हो चुकी थी। अब उन शक्तियों से, उन बुरी चीजों से बचने के लिए, बेटी के छुटकारे के लिए उन्होंने हर तरीके का प्रयास किया, हर तरीके का। जहां जाना था, जिसको बुलाना था, सब कुछ कर लिया, लाखों रुपए खर्चा भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इतना पूजा पाठ करने से भी कोई देवी देवता आड़े भी नहीं आ रहा। अब क्या किया जाए? पूजा पाठ कर लिया, जादू टोना टोटके का सहारा ले लिया, जो भी मांगा सब कुछ चढ़ावा भी चढ़ा दिया, ठीक नहीं हो रहा। तो अब सोचने वाली बात है कि क्या किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो विश्वास करके आता है कि मैं सारी जगह चला गया, सारी जगह मैंने सब कुछ करके देख लिया, कहीं छुटकारा नहीं है, एक बार मैं यीशु मसीह को भी आजमा के देखता हूं, और वो चर्च में आते हैं या प्रार्थना करवाने के लिए अपने घर में बुलाते हैं या किसी के घर में आकर प्रार्थना करवाते हैं और प्रार्थना की जाती है। और जब ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति उस घर में जाता है जिस घर के अंदर वो लड़की कभी ठीक नहीं हुई, उनके घर में उसके जाते ही वो बुरी आत्मा भाग जाती है। हालेलुया। ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, उससे पहले जितने तांत्रिक आ रहे, जो भी करने, वो सारा झाड़ा फूकी कर रहे, ये हवन करवा रहे, फलाना करवा रहे, ये लेके आओ, वो लेके आओ, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, पूरा आसपास में इकट्ठा करके रखते हैं, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके बैग भर के लेके चले जाते, छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं। पर जब प्रभु के नाम से प्रार्थना किया गया तो वो सारी शक्तियां अपने आप ही नौ दो के आ रहे भाग गई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आत्मिक युद्ध को वही लड़ सकता है जो सत्य को जान चुका है। हालेलुया। वो सत्य को जान चुका, वो ही इन चीजों से युद्ध लड़ सकता है, उन चीजों से किसी को आजाद करा सकता है। ऐसा एक नहीं, कितनी हमारे पास गवाहियां हैं। और जो मैं अभी बता रहा था वो हमारे जो शर्मा परिवार है, उनकी बेटी की घटना है। और ये एक नहीं, पता नहीं कितनी, मैं अगर वही घटना आपको बताता रहूं तो बहुत टाइम चला जाएगा। पर आज हमें इस बात को समझना है कि जब हम शैतान के चंगुल से बाहर आते हैं तो अब हमारा जो युद्ध है वो लगातार शैतान के खिलाफ में होते रहता है। और शैतान वहां से निकल तो जाता है, भाग भी जाता है, पर कई बार वो छुपकर भी बैठता है। याद रखिए, शरीर के अंदर बैठ जाता है। और शरीर के अंदर इस तरीके से बैठ जाता है, वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। समझ लीजिए कि हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, दवाई ले रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आ रही, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दवाई खा रहे हैं, सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा 2-4 मिनट के लिए फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये चीजें हैं, दवाई हो रही है, मेडिकल जो डॉक्टरों के पास जाकर मेडिकल का भी हम सहारा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं छुटकारा मिल रहा है? अब क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। कुछ ऐसी और भी बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर अलग अलग रूप से शरीर के अंदर बनी रहती हैं, ठीक नहीं होती। आपका पैसा सारा डॉक्टरों के पास जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको करना क्या है? देखिए, आज हम आत्मिक युद्ध के विषय में बातचीत कर रहे हैं। आत्मिक युद्ध,
जब एक व्यक्ति उस चंगुल से, शैतान के चंगुल से बाहर निकलता है, तो ये जो चीजें हैं जिनसे वो बाहर आता है, जब कभी भी कोई भी फेस्टिवल आएगा, याद रखना इस चीज को, कोई भी फेस्टिवल आएगा, कोई भी श्राद्ध जैसी जो एक समय आता है ना श्राद्ध का, वो आ गया, कुछ और आ गया, नवरात्र टाइप का आ गया, कुछ और आ गया, ये सारी शक्तियां उठती हैं, ये उठती हैं, ये अपने आप में ताकत लेकर ये अपने गढ़ को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों को गंदे सपने दिखाई देने लग जाते हैं, मरे गिरे लोगों के सपने दिखाई देने लग जाते हैं, सपने को बातचीत कर रहे हैं उनसे, सपने को देखकर लोग घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कितने बीमार पड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कैसे हम इन चीजों से बाहर निकलें? अब देखिए, यीशु मसीह को मान रहे हैं, अच्छी बात है, पर फिर भी ये चीजें सारी आपके साथ साथ में चल रही हैं, तो अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। समझ लीजिए, आपके सामने एक ऐसा शत्रु खड़ा है जो आप उसको तीर मारने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको गिलोल से आप मार रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ लीजिए आप भाला भी मार रहे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा घना फर्क पड़ रहा है पर ज्यादा नहीं पड़ रहा, आप बंदूक से गोली भी चला रहे हैं तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब आपको एक बम का गोला लेना पड़ेगा, आइटम बम, समझ में आ रहा है? या तो अपने आप को उस तरीके से आप बना लीजिए कि मैं एक चलता फिरता एक बम हूं और ये बुरी शक्ति के खिलाफ में जब मैं जाऊंगा तो वो खत्म होना है, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आत्मिक युद्ध जब हम लड़ना शुरू करते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलता कितने भी चर्च में जाओ, तुम सप्ताह में एक दिन चर्च में जाते हो, 1-2 घंटे के लिए जाते हो, स्वर्गदूत बन जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि 6 दिन तो मैं तुम्हें भूत बना के रखता हूं ना। तो महिमा ज्यादा किसको हो रही है? शैतान को, क्योंकि आप 2 घंटे के लिए सप्ताह में 1 दिन आ रहे हैं और 6 दिन आप संसार में रहकर उसके जैसा जैसा वो चाहता वैसा आप काम कर रहे हैं, तो ये चैलेंज बन जाता है परमेश्वर और शैतान के बीच में, आपके और शैतान दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको मैं याद दिला रहा हूं कि एक समय था हमारे भी घर में कुल देवता की पूजा होती थी, सब कुछ हमने देखा अपनी आंखों से। मेरी मम्मी भी खेलती थी उस समय, मेरे ताऊ जी थे वो भी खेलते थे। अगर पूजा पाठ में कुछ भी कमी रह गया तो जितने भी हमारे चाचा ताऊ हैं सबकी भैंसें दूध देना बंद, किसी की भी भैंस दूध नहीं देती थी, गाय भैंस कोई नहीं। आपस में लड़ाई हो जाना बिना किसी बात के। और उसके बाद जब पंडित को बुलाया जाता, पूछा जाता ये हुआ क्या है, वो बोलते आपके देवता नाराज हो गए। अब नाराज हो गए देवता, उसको खुश करने के लिए क्या करना है? फिर से सामग्री तैयार करो, फिर से नाक रगड़ो, घुटने के बनाओ, तब जाके वो क्षमा करेगा, तब भैंस भी दूध देंगे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमने देखा है, अपने घर में देखा। जब मैं यीशु के पास आ गया, मैंने यीशु मसीह को माना और मैंने चैलेंज दिया, अगर वो कुल देवता सच्चा है तो इस घर में आएगा, नहीं तो आज के बाद उसका एंट्री बंद। और प्रार्थना किया, वो नहीं आया, नहीं आया। तब मुझे मालूम चला कि ये जो चीजें हैं ये इंसान के अंदर ही नहीं बल्कि जानवरों के अंदर भी घुसकर अपने काम को करती है। हालेलुया, हालेलुया।
आज हम लोग परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 29 पद को हम देखेंगे। ये आज का हमारा पहला पॉइंट है, मत्ती 12 का 29 पद। कैसे कोई मनुष्य किसी किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। कैसे? वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। आप उसके घर में जाकर आप उसके माल को कैसे लूट सकते हैं, मतलब आप उसको कैसे निहत्था कर सकते हैं? जब तक आप उस घर के मालिक को बांध ना दें। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उस घर के मालिक को आप बांध नहीं देते, आप उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आपने शायद कई बार देखा होगा, किसी घर में चोरी होती है। बहुत सारे न्यूज हम देखते रहते हैं कि चोर घर में घुसे और घर के लोगों को पहले बांध दिया या कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया, उसके बाद सब कुछ हाथ साफ करके चले गए। पहले उस घर के लोगों को या उस घर के मुखिया को क्या करना है? बांधना है। अभी सोचने वाली बात है कि हर जगह मुखिया बैठा हुआ है, प्रधान अधिकारी, और इन अधिकारियों के ऊपर भी एक जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो इनको कमांड करता है, इनको आज्ञा देता है, और ये सारी चीजें अपना काम करती है। लिखा है आकाश मंडल ये हवा की तरह घूमते रहते हैं और ये फेर लगाती है, इधर उधर जाती है। जो कमजोर असहाय इनको नजर आता है, उसी को ये शिकार बना लेते हैं। हालेलुया, तो समझ में आ रहा है? आप आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आप सैनिक तो बन गए, आप भर्ती तो हो गए हैं, पर अभी तक आपने ना तो सैनिक का ड्रेस पहना है, ना सैनिक के हथियार लिए हैं, और ना ही आपने अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मेरा युद्ध के लिए या मुझे युद्ध करने के लिए सैनिक के रूप में तैयार किया है, तो मैं तैयार हूं। हम लोग कई बार मजाक में रह जाते हैं बातों, बाइबल को भी, गीतों को भी, आराधना को भी, चर्च को मजाकों में। अन्य जाति लोग मजाक करते, छोड़ दीजिए उन बातों, पर कई बार विश्वास भी अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर मजाक बना देते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है हर एक गुनाह माफ हो सकता है, हर एक पाप माफ हो सकता है, पर एक ऐसा पाप है जो कभी माफ नहीं होने वाला, और लोग वही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपको बलवंत को बांधना पड़ेगा। मैंने अपने घर के अंदर उस बलवंत को बांधा, आज तक उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे घर में जा सके। हालेलुया, आपको भी बांधना पड़ेगा। आपके घर के अंदर, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप जिन चीजों को देख रहे हो परेशान हैं, वो दुखी हैं, लाचार हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा, विश्वास के साथ जाइए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, पूरी हिम्मत करके उस चीज को बांधिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 19 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। अब इतना बड़ा अधिकार आपको मिल रहा है, आपको इतना बड़ा परमेश्वर की ओर से एक अधिकार मिल रहा है कि आप कुछ भी प्रभु के साथ, प्रभु के नाम में होकर आप कर सकते हैं, बांध सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आप क्यों नहीं उस अधिकार का इस्तेमाल करें? हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते हैं,
तो ये जो शक्तियां हैं, चलिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये तीसरा मेरा पॉइंट होगा। दानियल, कितने लोग जानते हैं दानियल ने जब प्रार्थना किया कितने दिन के बाद उसको उत्तर मिला? दानियल की किताब 10 अध्याय उसका 13 पद कोई भी जन पढ़े। ये देखिए, जब आत्मिक युद्ध को हम लड़ते हैं तो आत्मिक जो सेनाएं हैं वो भी कम नहीं है, वो भी आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती हैं, उन आशीषों को रोकने की कोशिश करते हैं। दानियल उसका 10 अध्याय का 13 पद में लिखा है, जब दानियल ने प्रार्थना किया, जिस दिन प्रार्थना किया उसी दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से दे दिया गया था, सेम डे। पर दानियल तक पहुंचने में कितना दिन लग गया? 21 दिन लिखा है ना वहां पर 10 का 13 में। पढ़े जरा। नहीं मिला क्या? दानियल है आपके बाइबल में? नहीं है? हाँ तो पढ़िए ना। एक फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो प्रार्थना तूने की उस प्रार्थना को उत्तर जब मैं लेकर आ रहा था तो फारस के राजा, दानियल कहां पर था उस समय? फारस का राजा बोल सकते हैं, या जो बेबीलोन का जो राजा, बेबीलोन देश का, वो जिसकी पूजा करते थे, याद रखिए, जिसकी वो मान्यता करते थे, वो जो शक्तियां जो बनकर बैठे हुई थी उन्होंने उसका मुकाबला किया। उस प्रार्थना के उत्तर को आने में उन्होंने पूरी रीति से जोर लगाया। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को और भेजा, उसके साथ जो स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था उसके साथ दूसरा एक स्वर्गदूत आया जिसका नाम है मिकाएल। वो आया और उन दोनों ने मिलकर वहां उस अंधकार की शक्ति के खिलाफ में लड़ाई की और तब वो प्रार्थना का उत्तर दानियल ने। हालेलुया। हम लोग कहते हैं ना, स्तुति आराधना कहाँ जाती है और आशीष कहां से आता है? आपकी प्रार्थना का उत्तर कहां से आता है? अगर ऊपर में बीच में कोई बड़ी शक्ति आपके प्रार्थना के उत्तर को रोक रही है तो इसका मतलब आपको उस प्रार्थना को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है। चलिए मैं एक उदाहरण और दे देता हूं आपको। एक बार यीशु मसीह के सारे चेले मिलकर एक लड़के के लिए प्रार्थना करें जिसमें दुष्ट आत्मा थी, सारे मिलकर। वो लड़का ठीक नहीं हुआ। सारे मिलकर प्रार्थना करने से एक लड़का ठीक नहीं हुआ। अब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो इस लड़के के बाप ने यीशु से कहा, मैं अपने बेटे को लेकर आया था, तेरे चेले लोग उसको ठीक नहीं कर सके, अगर आप कुछ कर सकते तो बताइए। यीशु मसीह को बड़ा अचंभा हुआ, तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने उस बेटे को देखा और 1 सेकंड के अंदर ही दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग गया। अभी चेले धीरे धीरे यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और पूछ रहे, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके, हम क्यों नहीं निकाल सके? तो यीशु ने क्या बोला? क्यों नहीं निकाल सके? ये कुछ ऐसी आत्मा जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जा सकती। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं इतना उपवास क्यों रखना है? मैं एक ऐसे लोगों से एक ही बात को बोलता हूं, इतना तीनों टाइम खाते क्या फायदा? जाना तो आपका शरीर
शरीर कहाँ जाना है? मिट्टी में जाना। क्यों खाते इतना? लोग बोलते हैं उपवास रखने से क्या फायदा है? इतना खाने से भी क्या फायदा है ना? उपवास रखने से आप शैतानिक शक्तियों के ऊपर विजय पाते हैं। आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं। तो शरीर के अंदर अगर कोई चीज बैठी हुई है तो वो भी तिलमिला जाती है और छोड़कर हालेलुया। तो इसीलिए उपवास रखना बहुत जरूरी है। चौथी बात, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इस संसार का जो ईश्वर है, जो इस संसार का ईश्वर बन बैठा है, उसने लोगों की आंखों को, बुद्धि को अंधा कर दिया है। उनको सच्चाई नजर नहीं आती और झूठ और प्रेम के ऊपर विश्वास करते हैं और जैसा भेड़ चाल चल रहे वैसा ही वो चलना शुरू कर देते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी बुद्धि, हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह में आकर खुलती हैं कि हम सत्य को जान सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, पर यीशु का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार एक ज्योति बनकर प्रकट होता है। और जब ज्योति बनकर वो प्रकट होता है तो अंधकार छट जाता है और आंखें खुल जाती है और बुद्धि विकसित हो जाती है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे इस युद्ध को लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ये तैयारी का समय, आप तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। मुझे जैसे आप समझ लीजिए कि कोई बहन अपने माई के जब जाते ब्याह शादी में, अपने माई के वालों के ब्याह शादी में जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? एक ही दिन में तैयार हो जाती है? कई दिन लग जाएंगे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कुछ चीज भूल तो नहीं जा रही ना, क्योंकि माई के शादी है। कई बार ऐसा भी होता है अगर ससुराल में शादी है तो इतना वो अरे ठीक है जो भी है, अगर पति उससे ज्यादा प्रेम करता है और ज्यादा उसको उसकी केयर करता है तो फिर वो ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो कपड़े भी वो पहनेगी जो कितने सालों पुराने, जिनका फैशन खत्म हो गया, ताकि बेइज्जती इसलिए हो मुझे नया मिल जाए। तो हम परमेश्वर के वचन में इन चीजों को देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं तो यीशु का सुसमाचार प्रकाशन का कार्य करता है। और जब प्रकाशन हमारे ऊपर प्रकाश डालता है तो अंधेरा छटने लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक दो उदाहरण हैं। जब आप मल युद्ध करने के लिए जाते हैं तो आपका मल युद्ध कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? आपने कभी किसी पागल को देखा है? देखा होगा, जो अपने कपड़े फाड़ता है, हंसता रहता है, बोलता रहता है, गाना वाना भी गाते हुए चलता रहता है अपने आप में। वो उस तरीके का उसका जो संतुलन, मानसिक जो संतुलन है वो खराब हो जाता है अपने आप में। अभी सोचने वाली बात है कि जो पागल व्यक्ति होता है उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, इसलिए वो हंसता भी है, रोता भी है, गाता भी है, फाड़ता भी है, फेंकता भी है, सब कुछ करता है। कभी कभी तो कूड़ा ही इकट्ठा करके रख लेता है, कभी कभी तो कूड़ेदान में बैठ जाता है, वही उसके लिए बिस्तर बन जाता है, क्योंकि मानसिक तौर से वो विकलांग हो चुका है। अभी सोचने वाली बात है, एक मानसिक तौर से पागल व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जो हरकतें करता है लोगों को पता चलता वो पागल है। आप कभी कभी कहीं जाते हैं, कोई ऐसा कोई कुत्ता टाइप का जो गली में कई बार भौंकने लग जाता है और कितने लोग डर के भागते हैं।
मैं एक सच्ची एक वीडियो देखा, मतलब मैंने देखा, मैं उसको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। एक गली के अंदर कुत्ता हर एक निकलने वाले को काटता था। सब लोग वहां से निकलते समय डरते थे, या तो कुछ हाथ में ले लेते थे उस कुत्ते से बचने के लिए। एक दिन शराबी निकल गया उसी गली में। जैसे कुत्ते ने उसको भौंकना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे, ये वीडियो है, शायद अभी भी आपको मिल सकती है YouTube पे कहीं ना कहीं। वो शराबी कुत्ते के जैसा ही भौंकते हुए कुत्ते के पीछे भागा, और कुत्ता काय काय करते हुए आगे आगे भाग रहा, शराबी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। कभी कभी थोड़ा सा मजाक के तौर से लगता है, ऐसे कैसे? देखिए उस शराब के नशे में, और वो कुत्ते से नहीं डरा। आप तो प्रभु की सामर्थ से भरे हुए हैं, तो शैतान से कैसे डरे? हालेलुया।